गांव से कुछ दूर एक सुनसान सड़क थी, जिसे लोग शापित सड़क कहते थे। कहते हैं वहां रात के अंधेरे में एक लड़की का भूत दिखाई देता है जो मदद मांगती है। जो भी उसकी मदद करने रुकता वह कभी वापस नहीं लौटता। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं। शहर से आए पत्रकार अर्जुन को इस रहस्य में गहरी दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह इस सड़क के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह इस सड़क पर न जाए, लेकिन अर्जुन ने किसी की न सुनी। अगर यहाँ कुछ है तो मैं उसे जरूर सामने लाऊंगा, अर्जुन ने खुद से कहा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन अपनी कार लेकर उस सड़क पर जा पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन सड़क के आसपास का जंगल घना और डरावना लग रहा था। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। सफेद कपड़ों में लिपटी वह लड़की किसी घायल की तरह सड़क पर पड़ी थी। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाए। क्या तुम ठीक हो? उसने कार से उतरकर पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन को थोड़ी दया आई। उसने लड़की को कार में बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही लड़की अंदर आई, अर्जुन को एक अजीब सा सर्द एहसास हुआ। लड़की की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन ने पूछा। लड़की कुछ नहीं बोली, बस आगे देखती रही। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन घबरा गया और गाड़ी रोकने ही वाला था कि लड़की अचानक हंसने लगी। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, लड़की की आवाज गूंज उठी और अर्जुन ने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अचानक लड़की गायब हो गई और उसकी कार का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन हिम्मत जुटाकर गाड़ी से उतरा और सड़क के किनारे एक पुराने जले हुए घर की ओर बढ़ा। दरवाजा टूटा हुआ था। अर्जुन अंदर गया तो वहां की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर पर धूल जमी थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे साफ किया, उसकी आंखें फटी रह गईं। तस्वीर उसी लड़की की थी जिसे उसने अपनी कार में बैठाया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, रुचिका 2001 से 2019। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बड़बड़ाया। तभी अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से कमरे में रखी पुरानी अलमारी की ओर बढ़ा और उसके अंदर रखी एक फाइल निकाली। उस फाइल में कई कतरनें थीं जो बताती थीं कि रुचिका नाम की लड़की का मर्डर इसी जगह हुआ था। रुचिका शहर की रहने वाली थी। उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और कहा, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो इस जंगल में एक रात बिताओ। डर के बावजूद रुचिका हिम्मत करके घर के अंदर चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पहले से ही कुछ बुरा इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में जब उसके दोस्त उसे डराने के लिए वापस आए तो उन्होंने देखा कि रुचिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। उठो रुचिका, मजाक खत्म करो, दोस्तों ने हंसते हुए कहा। लेकिन रुचिका का शरीर ठंडा पड़ चुका था। डर के मारे वे उसे वहीं छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब गांव वालों को उसकी लाश मिली तो उसके शरीर पर कई गहरे जख्म थे, मानो किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। अर्जुन अब पूरी कहानी समझ चुका था, लेकिन रुचिका का भूत अब उसके सामने आ चुका था। तुम्हें मेरी कहानी पता चल गई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, रुचिका ने कहा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसने अचानक एक पुराना लॉकेट देखा जो शायद रुचिका का था। ये तुम्हारा है ना? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। रुचिका अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे इंसाफ चाहिए,
रुचिका ने कहा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वह गांव लौटा और उसने पुलिस को बुलाकर रुचिका की कहानी बताई। पहले तो पुलिस ने उसे पागल समझा, लेकिन जब उन्होंने पुराने केस को खोला तो रुचिका की मौत की सच्चाई सामने आ गई। उसके दोस्तों ने कभी किसी को नहीं बताया था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन अब सच्चाई बाहर आ चुकी थी। अर्जुन को यकीन था कि अब रुचिका की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगली रात वह फिर उसी सड़क पर गया, यह देखने की क्या रुचिका अब भी वहां है। लेकिन इस बार सड़क सुनसान थी। कोई लड़की नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं थी। अर्जुन ने चैन की सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक पीछे से एक आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर रुचिका अब भी वहां कहीं मौजूद थी?